यश यश यीशु प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु यीशु प्रभु है। यीशु परमेश्वर का पुत्र है। हे जाति जाति के लोगों, यहोवा राजा हुआ है। यहोवा राजा हुआ है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 1 वचन 21 से लेकर 21 से 28 तक। दुष्ट आत्मा का निकाला जाना। फिर वे कफरनहूम में आए और तुरंत सबके दिन वह आराधनालय में जाकर उपदेश देने लगा और लोग उसके उपदेश से चकित थे, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं वरन अधिकार पूर्वक उपदेश दे रहा था। उसी समय उनके आराधनालय में एक मनुष्य था जिसको अशुद्ध आत्मा लगी थी। वह यह कहकर चिल्ला उठी, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या कहा? क्या तू हमें नाश करने आया है? मैं जानती तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब अशुद्ध आत्मा उसको मरोड़कर उसे ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए उसमें से निकल गई। वे सब आश्चर्यचकित रह गए और आपस में वाद विवाद करते हुए कहने लगे, यह क्या बात है? अधिकार पूर्ण नई शिक्षा वह अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे उसकी मानती है। अतः उसके बारे में यह समाचार तुरंत ही गलील के आसपास के सारे क्षेत्र में फैल गया। वचन का अर्थ स्पिरिचुअल सेल्फी है। क्योंकि वचन उपदेशक को बना रहा है, उपदेशक को क्रिएट कर रहा है जगह पर। स्पिरिचुअल सेल्फी अगर कोई निकाल रहा है तो जो निकाल रहा है वह स्वयं दिखता है। सेल्फी लेना, सेल्फी निकालना यानी स्वयं को दिखाना। स्वयं में दिखना
स्पिरिचुअल सेल्फ उस परमेश्वर को दिखाना है। शरीर को धरता है वो, क्योंकि वो किसी को दिखाई नहीं देता, ना उसे कोई देख सकता है। वरन वो है क्या? वो इसी वचन के मारिफत प्रकट होता है। वो पवित्र है, पवित्र है, पवित्र है। जन्नत में फरिश्ते भी उसे ऐसे ही कहते हैं, ऐसे ही उसकी इबादत करते हैं। ऐ खुदा, तू पाक है, पाक, पाक। उसकी छवि भक्तों में नजर आती है, क्योंकि वो अपनी तरह, वो किस तरह से राज्य करता है, किस तरह से मार्केट को संभालता है, वह अपने लोगों को सिखाता है, विश्वासियों को बुलाता है टच कर करके। परमेश्वर किस तरह से संपूर्ण जगत को ऑपरेट करता है, वह तो परमेश्वर है, सबको संभालता है। वरन भक्तों को वो किस तरह से करते हैं, वो जगह जगह कलीसियाएं स्थापित कर उपदेशक की तौर पर खड़ा करता है, ताकि अपने आप को उनमें प्रकट करे। यानी बिलीवर्स टोटली डब्ड होते हैं, डब। परमेश्वर की योजना के अंतर्गत उसका स्टाइल प्रतिलिपित होता है और विश्वासी पूर्णतः उसकी कार्यशैली को करने के लिए उसी की तरह वरन डब किए जाते हैं। डबिंग प्रक्रिया है यह। इसे भली बात याद रखें। सेल्फी कफरनहूम एक एरिया है इज़राइल देश में, जिसका अर्थ हिब्रू में आराम का गांव, आराम का गांव है। जितने मुझे देख सुन समझ रहे हैं, एक उपदेशक होने के नाते मैं हर एक उपदेश स्वयं मकबूल इमानुएल, हर एक उपदेश स्वयं पर अभ्यासित कर औरों को सिखाता है एवं दिखाता है कि किस तरह से सेम है जिस तरह से यीशु भक्ति सिखाई, यीशु
विश्वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा था। यीशु की तरह बनना है। संसार की संस्कारी लैंग्वेज में कहूं तो परमेश्वर वचन है, वरन संसार की संस्कारी लैंग्वेज में बाद में। प्रथमतः वचन क्या कहता है यह सुनो। परमेश्वर ने यीशु को भेजा, खुदा ने ईसा को भेजा। सेम जिस तरह ईसा को भेजा गया है, ठीक उसी तरह यीशु अपने लोगों को, अपने चेलों को भेजता है। तो सेम इसी बात के लिए एवं वचनाइक दृष्टांत के लिए स्वयं मकबूल फिर से वृत्तांतिक बना, जिसके कान हो वे ध्यान से सुने। हे जाति जाति के लोगों, हे बीमारों, हे परिश्रम करने वालों, हे बोझ से दबे हुए लोगों, हे कर्ज में डूबे हुए लोगों, सभी प्रकार की परेशानियों से घिरे हुए लोगों, केवल मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। तो जैसे ही मेरे पास आओगे, एक बाटली में, पेटी पैक बाटली में पानी होगा। पानी में मैं केवल दुआ करूंगा, प्रार्थना यीशु के नाम से, तो वह पानी शरीरों को दूंगा जो मेरे पास आएंगे। तो वे शरीर विश्वासी उस पानी का इस्तेमाल उनके हिसाब से करेंगे, क्योंकि मैं उपदेशक होने के नाते सामने वालों को तैयार कर रहा हूँ। यीशु को खुदा ने भेजा, यीशु ने अपने चेलों को भेजा, तो मैं भी जो मेरे पास आएंगे उन्हें भेजूंगा, ताकि पूरे मार्केट को कवर करे। किससे? माध्यम पानी। उस पानी को इस्तेमाल करना है स्टाइल में, क्योंकि वो मेरा काम नहीं। वो जो मेरे पास आएंगे प्रार्थना करवाएंगे पानी पर, पानी की बाटली पर, तो उस पानी को इस्तेमाल करना है उनके हाथ में। वो उनका काम है, वे काम वे करेंगे अपनी स्टाइल में। भक्तगणों, हर एक अगवे की भेड़े उसी का स्टाइल कॉपी करते हैं। तो हे भक्तगणों, जितने लड़के वाले हैं, जेंट्स लड़के हैं, उन्हें मकबूल इम्मानुएल यो कहते हैं। शर्ट सिलाओ, कपड़े सिलाओ नए नए, या फिर रेडीमेड शर्ट लो, वरन उसका ऊपरी बटन नहीं होना चाहिए। खासकर हे लड़कों, तुम जो नित्य दिन मकबूल इम्मानुएल को देखते, सुनते और समझते हो, एक नई मसीहत को मकबूल इम्मानुएल स्थापित कर रहा है, स्पिरिचुअल पार्टी। तो तुम मेरे हो, क्योंकि मकबूल इम्मानुएल स्वयं जन्नत को जा रहा है। उस दरख्त के, जिंदगी के दरख्त के फल को खाने को,
जिस तरह मकबूल स्वयं वचन को अभ्यासित करता है स्वयं पर और औरों को सिखाता है, इससे पहले कि जिंदगी के दरख्त के फल को सामने वाले खाए, वो किस तरह से खाना है और किस तरह से वहाँ जाना है, यह मकबूल सिखा रहा है और दिखा रहा है। उत्पत्ति 3:22 यहोवा परमेश्वर ने देखा कि आदम ने भले और बुरे ज्ञान का फल खाकर हम में से एक के समान हो गया है, कहीं वह हाथ बढ़ाकर उस जिंदगी के दरख्त यानी जीवन के वृक्ष के फल को न खा ले और सदा जीवित रहे। उस कारणवश उसे वहां से अदन वाटिका से बाहर निकाल दिया। तो वही फल प्रकाशित वाक्य 2 के 7 में जो जय पाएगा वही उसे खाएगा, ऐसा वचन कहता। प्रकाशित वाक्य यूहन्ना का प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 7, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। जो जय पाए उसे मैं जीवन के वृक्ष में से जो परमेश्वर के स्वर्ग में है खाने को दूंगा, जन्नत में है। तो उसी फल को मकबूल इम्मानुएल स्वयं खाने को जा रहा है। वहां कैसे जाना है? स्वर्ग में। वचन प्रथमतः मकबूल स्वयं पर अभ्यासित कर ही उपदेशक होने के नाते सबों को उपदेश देता है। स्वयं नशा नहीं कर रहा, इसलिए सामने वाले को कह रहा है कि नशा मत करो। वरन मकबूल इम्मानुएल का एक अलग स्टाइल है। सभी के सभी अगर कहेंगे व्यसन मत करो, शराब मत पियो, तो उनमें और मकबूल में क्या फर्क रहा? एक अलग स्टाइल है। सब बुराइयों को मिटाने का अलग स्टाइल। जिस तरह से यीशु कार्यरत था, सेम यीशु का स्टाइल मकबूल कॉपी करता है। मकबूल इम्मानुएल यह नहीं कहेगा कि व्यसन मत करो, दारू मत पियो, मूर्ति पूजा न करो वचन के तहत, झूठ न बोलो। वचन तो है 10 आज्ञाएं, वरन उन 10 आज्ञाओं को एक ही वचन जेब में रखता है और उसी वचन से सारी व्यवस्था और नबियों का आधार है। जैसे कि यीशु ने कहा वैसे ही मकबूल भी कह रहा है। तो वो अपने प्रभु परमेश्वर से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से प्रेम कर। आणली बाटली दाखव इकडे। यहाँ बाटली लाया, मैं प्रार्थना करूंगा। तो अब उसका काम है, हे लोगों, जिस तरह खुदा ने, परमेश्वर ने यीशु को भेजा, ठीक उसी तरह यीशु भी अपने चेलों को भेजता है। तो सेम स्टाइल मकबूल कॉपी करता है। मकबूल इम्मानुएल भी जितने लोग मकबूल के पास आएंगे उनको भेजेगा। वे तैयार होंगे, वे काम करेंगे। नहीं हो रहा है। येशूवर विश्वास ठेवतो ना, काम करायचं। काय? येशूवर विश्वास ठेवतो ना, हाँ मी प्रार्थना करतो। ठीक है। अरे क्या से कोई भेजा ही नहीं पैसा। फुल स्टाईलने वापर कर त्याचा। कपडे शिवणार ना, शर्टाचा वरचा बटन ना पाहिजे, फुल स्टाईलमध्ये वापरायचं। हां, जसं मी काम करतो तसं तू काम करायचं। आता तू काम करणार, पाण्याचा वापर कर, पूर्ण एरिया कव्हर करून टाक, जा। ठीक इसी तरह से एक ही वचन में सब कुछ है।
माझं घर पाहिलं का तू? पंचशील चाळीत आहे. ते किती आलं? पंचशील चाळ ते किती आलं? इथं अनुदत्त शाळेच्या वरती. या सायाच्या वर. हा हा, तिथून गेला ना वरती, समोरच. सबसे बड़ी आज्ञा. यीशु ने कहा, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे हृदय और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि से प्रेम कर. यही बड़ी और प्रमुख आज्ञा है. और इसी के समान दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर. यही दो आज्ञाएं संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार है. संपूर्ण व्यवस्था और नबियों का आधार यही है. 10 आज्ञाएं यही वचन जेब में लेकर घूमता है. यीशु मसीह से संपूर्ण मन, प्राण और शक्ति से ही प्रेम करना है और उसी पर मजबूत विश्वास रखना है. सब कुछ आप ही होता है. यीशु आ रहा है. इट्स कंफर्म. दुनिया का सबसे बड़ा चर्च ओपन हो चुका है. केवल मेरे पास आओ. आकार देने की जरूरत है. डिजाइन रेडी है. दुष्टात्माएं, इविल स्पिरिट परमेश्वर के राज्य का पिन कोड है. परमेश्वर का पवित्र जन कौन है? यह अशुद्ध आत्माएं बखूबी से पहचानती है और बोल कर उसे प्रकट करती है कि तू ही वो है, तू ही वो है. Amen. Strong amen.